हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज की डेट है 20 मार्च। आइए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज में पढ़ने चाहिए। तो पहला आर्टिकल है नागपुर वायलेंस से रिलेटेड, उसमें 84 लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। और एक फुटेज आई हुई है सुनीता विलियम की, जिन्हें 9 महीने बाद वो अर्थ पर वापस आई हैं आईएसएस से। स्पेस में गई थी बेसिकली वो 9 दिनों के लिए, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के चलते उन्हें वापस लाने में टाइम लग गया और उन्हें 9 महीने तक वहाँ पे रहना पड़ा। ये बड़ा ही मुश्किल सफ़र रहा होगा उनके लिए। और आगे देखते हैं कौन सा आर्टिकल है। तो ये बाकी स्टेट वाले सेक्शन है। एडिटोरियल सेक्शन में अगर हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं एक आर्टिकल आया हुआ है नागपुर, जो मैंने आपको बताया नागपुर राइट से रिलेटेड एक आर्टिकल आया। और दूसरा जो स्पेस से सुनीता विलियम आई हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल आया है कि नासा ने कैसे उन्हें प्रोटोकॉल वगैरह को फॉलो करते हुए क्रू को बैक ले आए हैं, हाथ पे वापस ले आए हैं। और अगर ये आर्टिकल आप देखें डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड बातें चल रही हैं, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और आसाम से हम एक लेसन ले सकते हैं कि कैसे हमें करना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक, इसके आगे अगर हम चलते हैं तो एक आर्टिकल ये आप देख सकते हैं कि टॉर्चर शैडो इंडिया जस्टिस सिस्टम, बेसिकली ये कह रहा है यूएनसीएटी के बारे में। ठीक, यूएन का एक कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर, तो इंडिया ने भी इसको रेक्टिफाई नहीं किया, तो ये उससे रिलेटेड आर्टिकल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी एक है अपार आईडी, जो अपार आईडी जो नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनी है उससे रिलेटेड अपार आईडी बनी है। तो क्या ये मैंडेटरी है स्टूडेंट के लिए या नहीं? तो वैसे तो अगर वेबसाइट पर आप जाके देखते हो तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्या है ना, जो सर्कुलर्स अलग अलग सपोज करो कोई स्कूल यूनिवर्सिटी या स्टेट निकालता है, सर्कुलर में मैंडेटरी कर देते हैं, नहीं आपको लेके ही आना है। तो इससे रिलेटेड ये एक आरटीआई फाइल हुई हो, तो वो उसी पर्पस से आर्टिकल आया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली आपको नॉलेज होना चाहिए नया क्या चल रहा है। ठीक, इसके बाद न्यूज़ सेक्शन में एक आया हुआ है कि गाजा को इंडिया ने बोला है कि सप्लाई एड तो हमेशा सप्लाई की जानी चाहिए, कोई रोक टोक उसमें नहीं होनी चाहिए किसी और कंट्री के द्वारा। ठीक, ये आर्टिकल है। बाकी और तो इधर मुझे कोई न्यूज़ सेक्शन में इधर नहीं दिख रहा। इकोनॉमी के पार्ट में बिजनेस सेक्शन में अगर चलते हैं तो ये दिखाया जा रहा है कि पहले देखो इंडिया में जो रेमिटेंसेज आते थे, आपको पता होगा सऊदी अरबिया यूएई इनसे ज़्यादा आते थे। अब यूएस और यूके ने इन लोगों को रिप्लेस कर दिया, अब सबसे ज़्यादा यहाँ से आते हैं। अब इसका मतलब आप ये समझो जो टेक्नोलॉजिकल स्किल है ना हमारे यहाँ, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। नहीं तो हम सऊदी वगैरह में जाते थे तो ये दूसरी टाइप की स्किल होती थी ना, जब हम वहाँ पे जाते थे काम ढूंढने जाते थे, किसी के थ्रू वीज़ा वगैरह पासपोर्ट ये सारा सिस्टम बनवा के जाते थे। अब ऐसे कंपनीज बुला रही हैं या हम वहाँ जाके एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं, फिर वहीं पे किसी कोई जॉब पकड़ लेते हैं, ऐसा सिस्टम हो गया। तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल जो आईटी सेक्टर या सपोज करो कि डॉक्टर वाली बेसिकली जो वाइट कॉलर जॉब्स होती है ना, वो इंक्रीज हो रही हैं। ठीक, इसका ये कहने का मतलब सिंपल सा। इसके बाद मुझे कोई आर्टिकल दिख नहीं रहा। अच्छा, बाकी आप ये स्टार्ट होने वाला 22 मार्च से आईपीएल, तो आप वो तो देखते ही रहते होंगे। तो इतना ही था। तो यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आप मुझे कि देखिए थोड़ा वीडियो की व्यू अच्छी होती नहीं है, मैं कुछ सोच रहा हूँ दूसरे टाइप से इसको लाने की और टाइम मैनेज करने के लिए 1 से 2 मिनट में करने के लिए। मैं टाइम इसलिए ज़्यादा लग जाता है क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सोचता हूँ कि बता ही दूँ क्या क्या चल रहा है इसमें, तो इसलिए। तो बाकी आप यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।